हेलो दोस्तों, मैं लगातार देख रहा हूँ कि बच्चे ऐसा कमेंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप बना रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं भाई, बिना आईटीआई के एग्ज़ाम के ही बच्चों को नेक्स्ट ईयर में भेज दिया जाए या उसको पास कर दिया जाए। तो जाने अनजाने सभी इसमें शायद हम ही भर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा करने वाले हैं, ऐसा आप बना के ऐसा प्रेशर क्रिएट करने वाले हैं गवर्नमेंट के ऊपर, तो एक चीज़ समझ लीजिए, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाएगा। वो जस्ट आपको क्या कर देगी, किसी भी तरह से ऐसे बिना एग्ज़ाम के पास अगर उसने कर दिया तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला। तो जैसे ही पास आप ऐसे हो गए, बिना एग्ज़ाम के पास हो गए, तो इसका मतलब है जो गधे, घोड़े, खच्चर, ये सब एक ही उसमें आंकलन उनका हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि अगर आप देख सकते हैं आईटीआई में कुछ ऐसे नालायक बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी पढ़ने को तैयार नहीं है, ना ट्रेड थ्योरी ना प्रैक्टिकल, कुछ भी इतनी सी भी उनको नॉलेज नहीं होती। एक वो लोग भी एक उसी में मिक्स हो जाएंगे जो थोड़ा पढ़ने में समझने में ठीक ठाक हैं, और उनमें जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो भी मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर उसके बाद जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करने जाएंगे और वहाँ उनको आपके सर्टिफिकेट देख के ये पता चला कि ये बिना एग्ज़ाम के सारे आगे पास कर दिए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में अब आप फर्जी आईटीआई पास हो, फर्जी आईटीआई वाले हो, ऐसे कंडीशन में वो शायद आपको कुछ ना बोले, लेकिन वो उसका भरोसा उठ जाएगा। उसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है और कौन सा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। तो कई बार चीज़ें, अभी आप स्टूडेंट हैं तो अभी आपको लग रहा है कि हाँ भाई, अगर 10th वालों को 12th वाले स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो हमें भी आईटीआई हमारा पास कर देना चाहिए। भैया कर लोगे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। जो प्राइवेट में जॉब करने जाओगे तो ये सिचुएशन आएगी, उनको पता नहीं चलेगा भाई कौन से लड़के अच्छे हैं, कौन से बेटर हैं, कौन गधे हैं, सब मिक्स हो जाएंगे, तो सब डाउटफुल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको अब एक तरफ से दूध है, एक पानी है और एक नाले का पानी है, उसको तीनों को मिक्स कर दोगे तो बेटा अब दूध नहीं रह गया, अब वो गंदे नाले का पानी हो गया। ये चीज़ समझना, ठीक है। तो जो आप बार बार ये ग्रुप बना के बोल रहे हो ना कि हाँ भाई हमें प्रमोट कर दो, तो भैया अभी शायद आपको चुभ रहा हो, लेकिन लॉन्ग लाइफ में हमेशा मान के चलिए, जब भी आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसका एग्ज़ाम ज़रूर होना चाहिए। हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन होना ज़रूर चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई मैं टीचर हूँ इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, नहीं, मैं पूरी चीज़ें आगे लॉन्ग टर्म तक सोच के बोल रहा हूँ। इसी तरह से जब कभी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम आ गया, जब आप फॉर्म भरेंगे और वहाँ पर ये पता चला कि इनका बिना एग्ज़ाम के ही इनको प्रमोट कर दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में शायद वहाँ आपको एग्ज़ाम, उस गवर्नमेंट कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठने ना दिया जाए। या फिर जो प्राइवेट में आप इंटरव्यू देने जाएंगे, शायद वहाँ पर भी ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट को रोक दिया जाए। फिर ऐसा अगर उस टाइम हुआ तो आप फिर लड़ेंगे, फिर कहेंगे चलो भाई कोर्ट चलो, फिर इधर करो उधर करो, तो इस तरह की कंडीशन फिर आप रोते फिरोगे। तो इसलिए बेटर है थोड़ा लेट कर लो, आपके एग्ज़ाम लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन होने ज़रूर चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1-2 सब्जेक्ट में बैक लगेगी, कोई बात नहीं, बैक लगने के बहुत सॉल्यूशन है, मैं वीडियो बना के बता दूंगा भाई बैक कैसे क्लियर करनी है। लेकिन प्लीज़ ऐसे उल्टी डायरेक्शन वाले काम मत करो, ऐसे उल्टे लोगों के सपोर्ट मत करो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है। जाने अनजाने ये आपका ही नुकसान होगा और किसी का कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट को प्रेशर बनाओगे वो कर देगी, डीजीटी को बोलोगे ज़्यादा प्रेशर करोगे वो कर देगा, लेकिन इम्पैक्ट, नुकसान आप सबका होने वाला है। तो प्लीज़ इस बात को समझिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आपका इस बारे में क्या मानना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में फिर बात होगी। नमस्कार।